हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट केस में एनसीबी आज अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ करने वाली है। दीपिका पादुकोण का नंबर कल आएगा। शनिवार को सारा और श्रद्धा कपूर से पूछताछ होगी। एनसीबी 3 दिन में कुल 7 लोगों से पूछताछ करने वाली है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ के दौरान रकुल प्रीत सिंह का नाम सबसे पहले लिया था, इसलिए पूछताछ में रकुल का नंबर सबसे पहले आया है। एनसीबी ने आज रकुल प्रीत सिंह के अलावा सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी ने जिन बॉलीवुड सितारों को समन किया है, उसमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है। एनसीबी ने दीपिका को 25 सितंबर यानी कल पेश होने का आदेश दिया है। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी जांच में शामिल होंगी। मुमकिन है कि एनसीबी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछे, क्योंकि 28 अक्टूबर 2017 की एक चैट में दोनों ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही थी। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर और सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान को भी एनसीबी ने समन भेजा है। श्रद्धा और सारा अली खान को परसों यानी 26 सितंबर को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आरोप है कि दोनों सुशांत की ड्रग पार्टी में शामिल होती थी। बॉलीवुड में ड्रग्स के राज से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और मुमकिन है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कई और चेहरे बेनकाब होंगे। तो आज होने वाली इस अहम पूछताछ पर हमारे संवाददाताओं की पूरी फौज नजर रखे हुए हैं। मनोज वर्मा एनसीबी गेस्ट हाउस से हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा वरुण जैन भी एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ लाइव है। मनोज वर्मा का लोकेशन आपको समझा दें, वहां पर है वो जहां पर रकुल प्रीत को पहुंचना है पूछताछ के लिए, और दिल्ली की टीम वहीं पर रुकी हुई है। मनोज, आज की पूछताछ बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि उसके बाद एक एक करके तमाम बड़ी मछलियां जिनका जिक्र हम लोग लगातार कर रहे थे, एक एक करके पहुंचेगी। दीपिका पादुकोण को पहुंचना है, श्रद्धा और सारा को भी पहुंचना है, लेकिन रकुल प्रीत को कब तक पहुंचना है आज? बिल्कुल देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि एनसीबी ने 10:30 बजे का टाइम रकुल प्रीत सिंह को दिया हुआ है। इसके अलावा सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी को भी यही टाइम दिया हुआ है, और यही वो एनसीबी का गेस्ट हाउस है जहां पर 2nd फ्लोर पर एनसीबी ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, और यहीं पर रकुल प्रीत सिंह पहुंचेंगी। आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती ने शुरुआत में ही रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया था, सिमोन खंबाटा का नाम सामने आ गया था, और उसके बाद से ही जो एनसीबी के हमारे सूत्र बता रहे थे, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और आज वो दिन आ चुका है कि जब रकुल प्रीत सिंह यहां पर पूछताछ के लिए पहुंचेंगी। एनसीबी ने बड़ी लंबी सवालों की एक फहरिस्त तैयार की हुई है। रिया चक्रवर्ती के जो बयान है उसके आधार पर वो सवाल बनाए गए हैं, और रकुल प्रीत सिंह की मुश्किलें इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि रिया ने साफ तौर पर यह कहा था कि रकुल प्रीत सिंह भी जो है ड्रग्स लेती थी। तो अब जब रकुल प्रीत सिंह यहां पर पहुंचेंगी, तब ये देखना होगा कि आखिरकार उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं और वो कितने सवालों का सही से जवाब दे पाती हैं, और इसके बाद और कौन से ऐसे नाम हैं जो जांच के बाद इस पूरे मामले में सामने आने वाले हैं। रकुल प्रीत से जो खुलासे होंगे उससे हो सकता है कि दायरा एनसीबी की जांच का और बढ़ जाए। दूसरे सहयोगी हमारे वरुण जैन एनसीबी के दफ्तर में, मुंबई दफ्तर में मौजूद हैं। वरुण, यहां पर आज कौन पहुंचने वाला है जिससे पूछताछ करेगी एनसीबी? वरुण, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता वरुण के पास आवाज नहीं जा रही है। सीधे मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, रकुल प्रीत से जब पूछताछ होगी तो उम्मीद ये है कि चूंकि रकुल प्रीत दूसरी और भी कई हीरोइंस के संपर्क में होंगी, कई और फिल्म स्टार्स के संपर्क में होंगी, तो यहां से जो कड़ी है वो और लंबी हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए कड़ी बहुत लंबी हो सकती है, और लंबी की क्या बात करें, हम ये कह सकते हैं कि कड़ी और बहुत बड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा, जब इन दोनों से पूछताछ की जाएगी तो कई और नाम सामने आने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से अब एनसीबी की टीम ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो एक के बाद एक कई बड़े नाम सामने आने लगे हैं, और जिसमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है। उनसे कल पूछताछ होनी है, लेकिन आज की जो पूछताछ है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एनसीबी के सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि जब जांच होगी तो हो सकता है इस मामले के अंदर और भी नाम सामने
सामने आए। हो सकता है कि रकुलप्रीत सिंह किसी और के भी टच में रही हो, किसी और के साथ भी उन्होंने ड्रग्स की बातें की हो, ड्रग्स की चैट की हो। और सिमोन खंबाटा जो कि एक बड़ी फैशन डिजाइनर है, उनसे पूछताछ में भी कुछ और बड़े नाम सामने आने की उम्मीद एनसीबी को लग रही है। इसके अलावा तीसरा नाम जो आपने लिया श्रुति मोदी का, आज उनसे भी पूछताछ होनी है मनोज, मेरे हिसाब से जो आपने जानकारी दी है। और ये क्या पहली बार हो रहा है? क्योंकि श्रुति मोदी से जो पूछताछ होने वाली है इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इससे पहले शायद कुछ उन्होंने रीजंस दिए थे कि वो नहीं शामिल हो पा रही थी, लेकिन आज पहली बार होंगी एनसीबी के सामने। जी बिल्कुल, आज आपको बताना चाहूंगा कि श्रुति मोदी पहली बार एनसीबी के सामने पेश होंगी। उसकी वजह यह है कि श्रुति मोदी ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था और उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि वो जांच को ज्वाइन करेंगी और कोरोना टेस्ट उनका नेगेटिव आया है। उसके बाद उनको भी आज का ही समय दिया गया है। तो श्रुति मोदी से भी जो पूछताछ होगी वो काफी अहम हो जाती है, क्योंकि इससे पहले श्रुति मोदी से ईडी ने भी पूछताछ की है और तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने पूछताछ की है। जब एनसीबी श्रुति मोदी से पूछताछ करेगी तब ये देखना होगा कि वो और कौन कौन से नाम बताती है, क्योंकि वो सुशांत की पूर्व मैनेजर रह चुकी हैं और सुशांत से काफी जुड़ी हुई थी। तो अब ये देखना होगा कि वो किस किस के बारे में क्या क्या बताती है, क्योंकि सुशांत केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक अलग चल रही है और ये जो बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन है वो अलग चल रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि 2 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई थी, 16/20 और 15/20। 16/20 की जो अभी जांच है वो मुंबई की एनसीबी की टीम कर रही है और 15/20 की जांच जो बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन है उसकी जांच दिल्ली की एसआईटी की टीम कर रही है। जी, हम एक तस्वीर आपको दिखाते हैं रकुलप्रीत सिंह की, जो एक मुंबई पुलिस के कार्यक्रम में गई थी, उसमें उन्होंने हिस्सेदारी की थी। स्क्रीन पर हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर रकुलप्रीत सिंह मुंबई पुलिस के एक कार्यक्रम में भी गई थी। सीधे हम वरुण जैन का रुख कर लेते हैं। वरुण, ये जो वरुण से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम सीधे मनोज वर्मा के पास ही चलते हैं। मनोज, जब इनसे पूछताछ होगी, क्या रकुलप्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, इन लोगों को भी कहा गया है कि वो अपना कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अपने साथ लेकर आए? देखिए विकास, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि इनको ऐसा कुछ कहा गया है कि वो अपने कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जो है साथ लेकर गया है, क्योंकि कल ही सबको सम्मन किया गया है और रकुलप्रीत सिंह को सबसे पहले बुलाया गया है। दीपिका पादुकोण को समय इसलिए दिया गया है क्योंकि दीपिका पादुकोण मुंबई में नहीं थी और सारा अली खान के बारे में भी बताया जा रहा था कि वो मुंबई में नहीं है। यही वजह है कि सबको अलग अलग दिन का टाइम दिया गया है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अलग अलग क्यों दिया गया है कि दीपिका पादुकोण की जो चैट है वो करिश्मा के साथ सामने आई है, इसलिए दोनों को 25 तारीख का यानी कि कल का टाइम दिया गया है। पहले करिश्मा से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद दीपिका से पूछताछ की जाएगी और अगर ऐसा लगेगा कि दोनों झूठ बोल रहे हैं तो दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को एक दिन बुलाया गया यानी 26 तारीख को। उसकी वजह यह है कि उनका नाम भी रिया ने लिया था और उसके अलावा उनका नाम कई बयानों में सामने आया था, इसलिए उनसे अलग पूछताछ की जाएगी। पहले मुंबई एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी और उसके बाद दिल्ली एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। तो इन सभी सितारों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। एक बहुत लंबी सवालों की फहरिस्त तैयार की हुई है मुंबई एनसीबी की टीम ने और दिल्ली एसआईटी की टीम ने। तो अब ये देखना होगा कि वो और कौन से नाम होते हैं जब इस पूरे मामले में सामने आने वाले हैं। बिल्कुल, वो संभावित सवाल क्या है जो पूछे जाने वाले हैं उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। मनोज, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, इसीलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए।